ऑस्ट्रेलिया से लेके लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से लेके मिडिल ईस्ट एशिया तक भारत ने पुराने वैश्विक व्यवस्था को बदलने का जो प्रयास किया है और वैश्विक राजनीति में जो जगह बनाई है वह काफी आश्चर्यजनक है। यूनाइटेड नेशन से लेके भूमंडलीकरण और जलवायु परिवर्तन से लेके वैश्विक व्यापार में भारत ने जिस तरह से चीन के दबदबे को चुनौती दी है, उसी चुनौती की वजह से आज अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्रिटेन तक हर कोई भारत के करीब आना चाहता है। दरअसल मॉस्को डिफेंस ब्रीफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एशिया महाशक्तियों के टकराव का केंद्र बन चुका है, क्योंकि चीन दुनिया के निशाने पर है और भारत ने भी सीधे चीन के महत्वाकांक्षाओं को चुनौती दी है। वहीं भारत ने यूनाइटेड नेशन में दहाड़ लगाते हुए यूनाइटेड नेशन के पुराने व्यवस्थाओं को बदलने की मांग की है। वहीं CSIS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की मोदी सरकार ने चीन पर कार्यवाही करने के मामले में दुनिया के कई सारे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है और कई सारे देश ऐसे हैं जो चीन पर कार्यवाही तो करना चाहते हैं, लेकिन चीन के व्यापारिक प्रभाव और चीन के कर्ज की वजह से कई सारे छोटे देश भारत के पीछे खड़ा होकर चीन को जवाब देने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने हिंदू देश होने के बावजूद मिडिल ईस्ट एशिया के मुस्लिम देशों में अपनी छाप छोड़ी है और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज भारत इजराइल और मुस्लिम देश दोनों के साथ एक ही मंच पर खड़ा है, जबकि इससे पहले भारत के किसी भी सरकार ने ऐसा जोखिम उठाने का साहस नहीं दिखाया। और केवल मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि भारत ने उन सभी देशों को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर किया है जो केवल 10 साल पहले तक ही भारत को अपनी राजनीति में तवज्जो नहीं देते थे। पहले भारत की राजनीति केवल अपने पड़ोसियों तक ही सीमित थी और पहले की राजनीति में चीन को चुनौती देना या फिर चीन से टक्कर लेने जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन आज भारत हर कदम पर चीन को चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे में देखा जाए तो भारत ने न केवल दुनिया की पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया है, बल्कि भारत अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहा है।